तो आज मैं आपको एक तो नई चीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब नई चीज़ नहीं है, आप जानते हैं कि क्या है लेकिन एक नया ध्यान भी सीखेंगे। तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अब बहुत सारे मच्छर हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी घुस जाते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये सिंपल एक नेट है, इसके ऊपर धागे से बंधा है, इधर गोल है, इधर एक वायर है, ये रिंग है पूरी, और बीच में ये ऐसे इन्होंने बना दिया। तो आप किसी से भी टेलर से बनवा सकते हैं। एक मॉस्किटो नेट लेना है, मतलब उसका कपड़ा लेना है, और आप कपड़ा लेके ये बनवा सकते हैं। जैसे माना आपको गैलरी है कहीं, या आप नेचर है थोड़ा बहुत आसपास, कहीं ऐसी सेटिंग है और आपको मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो आप ऐसे बैठ गए और मच्छर नहीं आएंगे, इसके अंदर बैठ गए ऐसे। मैं इसी के अंदर बैठता हूँ ज़्यादातर, तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर मच्छर नहीं आते, मतलब इस सीज़न में, बाकी नहीं। तो ये आपने देख लिया ऐसे, तो इसके अंदर बैठा जा सकता है। जब भी जहाँ भी मच्छर हों, कुछ कीड़े मकोड़े हों, कभी आपको जंगल में बैठना है, माना एक छोटा सा ले गए, मैं कई बार इसको ट्रैवल में ले जाता हूँ, और कहीं अगर उधर मच्छर हैं तो आप सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छा है और कोई भी बना देगा इसको। तो आज एक ध्यान पे बात कर लेते हैं, जिसमें कि सुनना भी है। तो अभी तक ज़्यादातर हमने सांस के ध्यान या ब्रेथ मेडिटेशन की बात की, और बॉडी अवेयरनेस, बाकी पोस्चर्स की बात की, वॉकिंग मेडिटेशन की बात की। सुनने वाली बात हमने की है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने की नहीं। तो आज थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो कई बार कुछ लोगों को, जैसे मेरे कुछ दोस्तों से बात भी होती है, जब आप ध्यान करने लग जाते हैं आवाज़ों पे, तो एक आवाज़ आती है अंदर से, जिसको कुछ लोग नाद बोलते हैं, कुछ लोग प्रीमोर्डियल साउंड बोलते हैं। तो एक आवाज़ है जो बहुत महीन है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से सुने तो इधर झिंगुरों की आवाज़ है। अगर आप ये पकड़ेगा ज़्यादा, तो ये थोड़ा तेज़ है, वो बहुत महीन है, लेकिन थोड़ा चेंज भी होती है कई बार। तो अगर तो कोई और वो सुन रहा है, तो डॉक्टर के पास मत जाना एक सज्जन को सुनाई देने लग गया, वो मेरे ही खास लोगों में से थे, उन्होंने मेरे से बोला, मैंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, आप उस पर ध्यान करिए। लेकिन उनके घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए, 1 साल तक दवाई देता रहा। तो फिर 1 साल बाद बोले, यार ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन आवाज़ तो गई नहीं। अरे मैंने कहा आवाज़ बहुत बढ़िया है वो तो बहुत मुश्किल से होती है, मिलती है किसी को। तो डॉक्टर के पास मत जाइए। तो अब उसको ध्यान में जोड़ दीजिए, जिसको हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है उसकी कल्पना मत करिए। आप अगर आवाज़ों पे ध्यान करेंगे तो वो डेवलप हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आप बैठे हैं, जब ध्यान के लिए बैठे हैं, इसको आप खुली आंख से भी कर सकते हैं। माना आप पार्क में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, नेचर में और भी लोग हैं, आप आंख बंद नहीं करना चाह रहे, तो आप आंखें खुली हैं, आप आवाज़ें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, बॉडी को भी महसूस कर रहे हैं, सांस भी महसूस कर लीजिए। तो इसमें देखना भी आ गया। आप गेज़ थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा नीचे रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और इतना ही है, बस सुनना भी है, देखना भी है, बॉडी अवेयरनेस को भी महसूस करना है, सांस को भी देखना है। तो ये एक साथ नहीं होगा, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सामने होगा, कभी थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो ये तो हमने खुली आंख से बोला, जहाँ आप बंद नहीं कर सकते। जहाँ आप बंद कर सकते हैं, जैसे आप बैठे हैं,
मेरी अक्सर मेडिटेशन ये है। तो आप बैठे हैं, आंखें आपकी बंद हैं, अब आपने देखना शुरू कर दिया बॉडी को, थोड़ा स्कैनिंग कर दी एक बार। आप सिर पे गए, जो हमारे कुछ इसमें वीडियोस हैं वो देख लीजिए। आपने एक बार पूरी बॉडी स्कैनिंग कर ली ऊपर से नीचे तक, सिर में गए, फिर नीचे आए, गले में, अगले हिस्से में जो शरीर का अगला हिस्सा है, पिछले हिस्से में जो पीठ है, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, ऐसे दोनों हाथों में, एक शोल्डर से ऊपर से भुजा से नीचे उतर के उंगलियों तक, हथेली तक, ऐसी दूसरे हाथ में, ऐसी पैर में हिप्स से शुरू करके जांघों से नीचे और पैर के तलवे तक, दूसरे पैर के तलवे तक, ऐसे ऊपर से नीचे शुरू करके एक बार आप आगे, बॉडी अवेयरनेस आ गई। अब उसको छोड़ दीजिए, मतलब बॉडी अवेयरनेस को साथ रखिए। अब स्कैनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं एक दो बार और, जो बॉडी स्कैनिंग करते हैं वो कर सकते हैं। अब सांस आप देख रहे हैं, सांस पे आ जाइए। वो आप सांस भी देख रहे हैं और साथ में आप आवाज़ें सुन रहे हैं। तो अगर तो अंदर की आवाज़ आ रही है, नाद या प्रिमोडियल साउंड जो भी है, उसको सुन रहे हैं, नहीं तो आप बाहर की आवाज़ें सुन रही हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्बिंग है तो आप एयर प्लग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन आवाज़ों को भी आप अपने साथ मिला दे। तो 3 ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास। एक तो आवाज़ है जो बाहर से आ रही है या आपके अंदर से आ रही है, एक सांस है और एक बॉडी अवेयरनेस है। तो थोड़ी देर आप इसके साथ ध्यान कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या सूट कर रहा है आपको। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरे के ऊपर या कहीं और फोकस हो, या कान के ऊपर फोकस हो, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आवाज़ों को सुनने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जैसे आवाज़ें सुनते हैं तो आपका अटेंशन उधर जाता है, तो आवाज़ की तरफ आपका अटेंशन गया। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप आवाज़ को अपनी तरफ आने दीजिए। यहीं सुनना है, कान के पास, मतलब बॉडी में जो भी आवाज़ आएगी वो वाइब्रेशन, क्योंकि आवाज़ है ही वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के साथ आती है, तो आपकी बॉडी में वो फील होता है। तो आप कहीं भी फोकस कर सकते हैं, पूरी बॉडी में फोकस कर सकते हैं। आप कान के पास फोकस कर सकते हैं, आप ब्रेथ जहाँ से अंदर आ रहा जा रहा वहाँ फोकस कर, कहीं भी। और ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान करिए, मतलब तीनों को रखिए। कभी कोई पीछे रहेगा, कोई आगे रहेगा, मतलब एक आप ठीक से देख पाएंगे, दूसरे थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहेंगे, कभी कोई और आगे आ जाएगा, कभी कोई और आगे आ जाएगा। जब थॉट्स आते हैं इनमें से किसी ऑब्जेक्ट पे भी वापस आ जाइए, थोड़ी देर करके देखिए। इसमें चाहें तो आप सांस को पूरी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हुए देख सकते हैं, जैसे परसों वाली वीडियो में था।
कि जब आप सांस ले रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी देख रहे हैं, जब सांस छोड़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी जा रही है। तो आप पूरी बॉडी को फील कर सकते हैं। पूरी बॉडी ने सही तो कुछ पार्ट्स को आप फील कर सकते हैं। वो भी इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब अंदर की आवाज़ भी किसी को सुनाई देती है, बाहर की आवाज़ें भी हैं, दोनों को ब्लेंड होने दीजिए। और कई बार अगर बाहर की आवाज़ें ज़्यादा नहीं सुनाई दे रही है, ज़्यादा आप नहीं सुनना चाहते, तो आप अंदर की आवाज़ को मुख्य रखिए। कभी बाहर की अगर तेज़ हैं, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ इस समय जो नेचर की आवाज़ें हैं, झिंगरों की, थोड़ी हवा, दूर नदी की भी आवाज़ है, वो अगर तेज़ है तो उनको सुन लीजिए। कई बार फिर अंदर की आवाज़ थोड़ा सा धीमी पड़ जाती है। तो आप शरीर को महसूस कर रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, सांस को महसूस कर रहे हैं और आवाज़ों को सुन रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं। मन फिर खींच लेता है अपनी तरफ, थॉट्स की तरफ, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वापस ले आइए, सांस पे वापस ले आइए, आवाज़ों पे वापस ले आइए, या शरीर की जागरूकता पे वापस ले आइए। जैसे सांस पे वापस लाना कई बार ठीक रहता है, लेकिन जिन लोगों को सांस के साथ दिक्कत है उसमें 2 ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो आवाज़ें रख सकते हैं और बॉडी अवेयरनेस, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सांस देखने में उनको दिक्कत हो रही है, 2 ऑब्जेक्ट रख लीजिए। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस थी, आप इसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कई लोगों के बहुत सूट करता है। कई बार ये आवाज़ जो है चलने में भी महसूस होती है, जैसे आपको आवाज़ याद आती है, आपको आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ये और आवाज़ें हैं। अब थोड़ा जब आँख खुली है तो आप दृश्य भी देख रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, कहीं बैठे हैं या चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल मेडिटेशन है। और आप देखिए करके, फिर आप बताइए कैसे लगा, क्या हुआ, आप सवाल पूछ लीजिए।